14 अगस्त की सुबह लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाके में एक जली हुई लाश मिली। चेहरा पहचानने के काबिल न था, जिस्म को आग निगल चुकी थी। लेकिन ये सिर्फ एक कत्ल नहीं था, ये मोहब्बत, धोखा, गैरत और इंतकाम की एक ऐसी खूनी कहानी थी जिसने सबको हिला कर रख दिया था। एक शादीशुदा औरत, एक डिलीवरी बॉय और एक शौहर जिसने अपनी बीवी के इश्क की आग में जलते हुए एक इंसान को जिंदा जला दिया। आखिर वो लाश किसकी थी और उसे क्यों कत्ल किया गया था, जानते हैं इस वीडियो में। 14 अगस्त की सुबह 7:30 बजे 15 पर कॉल आती है और पुलिस को बताया जाता है कि शाम की भटिया के करीब एक प्लाट में जली हुई लाश पड़ी है। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची तो लाश बुरी तरह जली हुई थी और शनाख्त होना नामुमकिन लग रहा था। शनाख्त के लिए तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया और पुलिस ग्रुप्स में शेयर की गई। अगले दिन लाहौर के थाना फैसल टाउन से कॉल आई कि एक लड़का लापता है। लापता की FIR कराने वाले का नाम काशिफ था और उसने अस्पताल में लाश की शनाख्त कर ली और उसने बताया कि ये उसका भाई रईस है। पुलिस की इब्तदाई इंक्वायरी में मालूम हुआ कि रईस एक डिलीवरी बॉय था। उसके मोबाइल की तफसीलात, आखिरी लोकेशन और CDR से एक मशकूक नंबर मिला जो बंद जा रहा था। उस नंबर की तफसीलात निकाली गई तो एक घर का पता चला, जहां पुलिस ने जाकर पूछगछ की और उनको उस घर वालों के जवाबात मशकूक लगे और फिर उस घर में से फरहान नामी एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस की तफ्तीश के दौरान उसने अपना एतराफ जुर्म कर लिया। उसने बताया कि मकतूल रईस उसकी बीवी को तंग कर रहा था, इसीलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। गिरफ्तार मुल्जिम फरहान की बीवी आमना से पुलिस की पूछगछ हुई तो मालूम हुआ कि मकतूल रईस और उसके दरमियान 5-6 महीने से ताल्लुकात थे। आमना के शौहर के मोबाइल से रईस पर तशद्दुद की वीडियोस भी बरामद हुई। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए रईस और आमना के ताल्लुकात बने। आमना ने एक शॉपिंग ऐप से अपने लिए कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया, जिसकी डिलीवरी रईस देने आया और दोनों ने एक दूसरे को देखते ही आंखों में अपना दिल दे दिया। पर नंबर तो पहले ही दोनों के एक दूसरे के पास मौजूद थे, जिसके बाद दोनों की बातें होने लगी और बातें फिर मोहब्बत में बदल गई। हालांकि आमना पहले से शादीशुदा थी और 3 बच्चों की माँ थी। एक दिन आमना ने रईस को अपने घर में बुलाया और फिर रईस को आमना के ससुर ने घर में आते देख लिया था। टेलीफोन पर आमना से राब्ते के बाद रईस सीधा ऊपर बेडरूम में चला गया। ससुर के बेडरूम के दरवाजे पे पहुंचने पर कमरे से आवाजें आ रही थी। आमना के ससुर ने फौरन अपने बेटे फरहान को कॉल की, जिसके बाद रईस वहां से भाग गया। फरहान ने बीवी का मोबाइल छीन लिया और खुद आमना बनकर मैसेज पर रईस को ट्रैप करता रहा। 23 तारीख को फरहान ने रईस को घर बुलाकर उस पर तशद्दुद किया और उस तशद्दुद की वीडियोस भी बनाई। फिर रईस को अपनी गाड़ी में डालकर दरमांगे के इलाके में ले जाकर रईस की शनाख्त छुपाने के लिए उसने रईस को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुल्जिमा आमना ने बताया कि उसकी शादी को 9 साल हो चुके हैं और उनके 3 बच्चे हैं। रईस को वो पसंद करती थी। रईस के कत्ल से 11 दिन पहले भी वो घर आया था। आमना ने वाक़े के दिन तेज रफ्तारी से गाड़ी की आवाज सुनी और जाग गई। आमना ने देखा कि उसका शौहर एक शख्स को बुरी तरह पीट रहा था और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि रईस था। और उसके बाद आमना भागती हुई आई और अपने शौहर को रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुका। आमना के शौहर ने रईस पर इतना तशद्दुद किया कि उसे जान से मार डाला। आमना ने अपने शौहर को ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो रोते हुए बोला कि ये वही शख्स है जो तुम्हें तंग कर रहा था। आमना ने बताया कि उसे कत्ल के बारे में कोई इल्म नहीं था कि उसका शौहर रईस के साथ ऐसा कुछ करेगा। और आमना बोली कि उसके शौहर ने अकेले ही ये सब किया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। मगर मुल्जिम फरहान ने बताया कि 2 महीने से रईस उसकी बीवी को तंग कर रहा था। उसे इस बात का इल्म 1.5 महीना पहले हुआ। फरहान ने कहा जिस दिन रईस उसके घर घुसा वो नाकाबिले बर्दाश्त था। फरहान ने अपनी बीवी का मोबाइल छीन लिया था। रईस ने दूसरे नंबर से फोन किया तो फरहान ने उसे समझाने की कोशिश की, जिस पर रईस ने फरहान को धमकियां दी। कुछ दिन खामोशी के बाद दोबारा आमना के नंबर पर फोन और मैसेजेस आने लगे। वाक़े की रात फरहान ने बीवी के मोबाइल से रईस को घर बुलाया और फिर रईस के घर में दाखिल होते ही फरहान ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव बांध दिए। क्योंकि रईस नशे की हालत में था तो इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया। फिर फरहान ने रईस के पांव पर गोली मारी। डंडों से उसको इतना पीटा कि जिसकी वजह से रईस का बहुत सारा खून जाया हो गया और वो ज्यादा खून जाया होने की वजह से मर गया। फरहान ने बताया कि वो रईस को जान से नहीं मारना चाहता था, मगर गलती से रईस मारा गया।
اس کے بعد فرحان نے رئیس کی لاش کو بیوی کی مدد سے گاڑی میں ڈالا اور دور جا کر ایک خالی پلاٹ میں رئیس کی لاش کو پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تاکہ رئیس کی شناخت نہ ہو سکے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگ اپنے گھر واپس آ گئے۔ اور اب فرحان اور اس کی بیوی جیل میں ہیں اور ان دونوں پر عدالتی ٹرائل جاری ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ تو ملتے ہیں کسی اور بھولے ہوئے کیس کی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔